सस्ता फ्यूल होने वाला मुस्तकबिल में कोई चांस नहीं है। कीमतें और महंगाई कम होने का कोई इम्कान नहीं है। 45% पे महंगाई है तो आपकी जो शरह सूद है वो 20% है। तो ये इसमें खासा ज़्यादा इजाफा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। IMF जो एडवाइस करता है ना वो बिल्कुल आपकी सारा मर्ज देख के वो इलाज बताता है आपको। तो हमारी हुकूमतें जो है उस पर अमल दरामद नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। सोनो डिजिटल के साथ मैं हूं सरदार ओवैस और मेरे साथ कैमरामैन है माजिद शाह। मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो तकरीबन जो है पिछले एक साल से शदीद अबतरी का शिकार है, और साथ ही मुल्क में इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम और फिर उसके साथ जो आइनी बहरान है वो भी अपनी हदों को छू रहा है। आइनी, सियासी और फिर माशी जो बहरान, ये तीनों मिलकर मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर IMF से जो डील की बातें हो रही थी, IMF से जो मामलात थे वो ताहाल किसी भी मनतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे बल्कि इल्तवा का शिकार हैं। और इसी तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का एक इंदिया दिया गया था हुकूमत की जानिब से, वो भी मामला खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। इस वक्त मुल्क की और फिर हुकूमत की जो माशी पॉलिसी है, जो माशी डायरेक्शन है, वो किस डगर पे जा रही है, उसकी कोई समत वाज़े हुई है या नहीं, ये सब सवालात हम रखेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे आमिर सियाल साहब, जो कि सुनो न्यूज़ के इकानमी रिपोर्टर हैं और तकरीबन 25 साल से ये इकानमी बीट को कवर कर रहे हैं, वसी तजर्बा रखते हैं। कुछ माजी को भी इनके सामने रखेंगे और कुछ हाल के सवालात भी सामने रखकर मौजूदा माशी मुल्क की सूरत हाल पर इनके तज्ज़िये से मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत शुक्रिया आमिर साहब। सर बताइएगा कि IMF, सबसे पहले हम बात करें IMF से जो डील होने जा रही थी, अब तक उसका कोई हमें वाज़े इम्कानात नज़र नहीं आ रहे कि आया वो मामलात किस तरफ चल रहे हैं, मुज़ाकरात कामयाब भी होंगे या नहीं, या जो हमें वहाँ से डॉलर्स मिलने थे वो पाकिस्तानी ख़जाने में कब आएंगे। अवाम मुंतज़िर है, जबकि हुकूमत की तरफ से और फिर डार साहब की तरफ से दिलासों पे दिलासे दिए जा रहे हैं। देखिए IMF से जो डॉलर्स हैं ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन अगर आप IMF प्रोग्राम में होंगे तो आपको दोस्त ममालिक से इमदाद मिलती है और दीगर आलमी मालियाती इदारों से इमदाद मिलती है। और सबसे बढ़कर ये कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो कर्ज़ की मैं पीते हैं। तो कर्ज़ की मैं पीने में काफ़ी आसानी होती है क्योंकि कम शरह सूद पे कर्ज़े मिलते हैं इन्हें, अगर आप IMF प्रोग्राम में हो। तो अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं है तो आपको कर्ज़े लेने मुश्किल हो जाते हैं और शरह सूद बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो IMF जो है, पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड IMF के साथ बहुत बुरा है। IMF जो एडवाइस करता है ना वो बिल्कुल आपकी सारा मर्ज देख के वो इलाज बताता है आपको। तो हमारी हुकूमतें जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं करती। तो इस दफ़ा भी यही है कि IMF ने पेश की शराइत बताई थी, गवर्नमेंट ने वो नीम दिली के साथ पेश की शराइत की हैं। उनका एक मुतालबा था कि आप जो है शरह सूद को बढ़ाएं। तो शरह सूद बढ़ाई गई, लेकिन वो जितनी उन्होंने मांगी थी उतनी नहीं बढ़ाई गई। तो अब 4 अप्रैल को दोबारा इजलास होगा जिसमें ये शरह सूद जो है मज़ीद बढ़ाई जाएगी। और उसके लिए वो बढ़ाना क्यों ज़रूरी थी शरह सूद? क्योंकि आपके मुल्क में जो महंगाई है वो रिकॉर्ड सतह पे आ गई है, 45% पे महंगाई है। तो आपकी जो शरह सूद है वो 20% है। तो ये इसमें खासा ज़्यादा इजाफा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर उन्होंने आपको कहा था कि आपका जो बिजली का गर्दिशी कर्ज़ है, 3,000 अरब रुपये की बिजली बनाते हैं, 1,600 अरब रुपये की बिजली बेचते हैं और 1,400 अरब रुपया बीच में से गायब हो जाता है। और इतनी ब्यूरोक्रेसी है, इतनी अफसरशाही है, किसी के कान पे जूं नहीं रिंगती कि ये 1,400 अरब रुपये कहाँ पे चले गए हैं। इसकी वसूली बढ़ाएं। तो इसके लिए उन्होंने कहा था कि सरचार्ज लगाएं, और क्योंकि जून से आगे इलेक्शन होने के भी इम्कानात हैं तो उससे आगे उसे मज़ीद नहीं बढ़ाया गया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इसे अगले आइंदा माली साल के लिए भी लगाएं और अप्रूव कराएं। तो फिर नए सिरे से एक समरी गई और 3 रुपये 23 पैसे की कल मंजूरी दी गई है कि ये सरचार्ज जो है ये आयद किया जाए। तो हमारी जो हुकूमतें हैं बेसिकली जो मुआशी मामलात हैं उनमें उनकी समझ बूझ बिल्कुल रस्मी सी होती है, और वो जब जो स्टेप्स लेने होते हैं वो भी नहीं लेते, तो फिर मुल्क का यही हाल होना है। अच्छा, आपने बात की कि डॉलर ज़्यादा अहम नहीं है, IMF प्रोग्राम में होना ज़्यादा अहम है। तो हमें याद है कि जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी और उसमें जो दोस्त ममालिक ने हमें जो है वो ताउन की यकीन दहानी करवाई थी, तो फिर उसके बाद ये पता चला कि उनकी जानिब से शराइत रखी गई कि जब तक IMF अपने प्रोग्राम की अप्रूवल नहीं देता तो दोस्त ममालिक भी आपसे ताउन नहीं करेंगे। तो इसको ज़रा आप आम अल्फाज में इस मुद्दे को ज़रा बयान कीजिएगा हमारे नाजरीन के लिए। देखें, जो मेन प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान में कोई कायदा कानून नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये दो चीज़ें, कोई भी पैसे देगा आपसे तो वो ये दो चीज़ें मांगेगा कि जो मैंने पैसे दिए हैं उनका दुरुस्त इस्तेमाल करें और मुझे हिसाब दें। तो आप इन दोनों में जो है लैग करते हैं। तो जब आप ये दो चीज़ें नहीं मानेंगे तो आपको कोई पैसे नहीं देगा, क्योंकि माजी में काफ़ी तजर्बात हो चुके हैं।
इस दफ़ा भी उनका बुनियादी मुतालबा ये था कि हम आपको पैसे देंगे लेकिन आप भी पैसे डालेंगे। 16 अरब डॉलर के जो है मंसूबे चलने, उन्होंने कहा था कि 8 अरब डॉलर हम देंगे, 8 अरब डॉलर हुकूमत पाकिस्तान जो लगाएगी बीच में। उसके लिए उन्होंने कहा कि जो हमारे मंसूबे हैं आप उनमें टाइम लाइन्स देंगे कि ये मंसूबा जो है इतनी मुद्दत में मुकम्मल किया जाएगा, इसमें इतनी शफाफियत होगी और इसका ऑडिट किया जाएगा। ऑडिट जो है हमारा सबसे वीक पहलू है। ऑडिट की रिपोर्टें जो है अव्वल तो कराते ही नहीं है, अगर कराएं तो गोल मोल सा ऑडिट होता है। तो डोनर्स जो हैं, क्योंकि इस टाइम पूरी दुनिया एक काफ़ी मसाइल में है, तो पूरी दुनिया का ये प्रेशर है कि आप जो जितनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसे एज़ पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करें। तो अगर पाकिस्तान वो करेगा तो पाकिस्तान को इमदाद मिलेगी, कोई मसला नहीं है। क्योंकि जो आपके वर्ल्ड बैंक है या एशियन डेवलपमेंट बैंक है या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, उन्होंने तो पैसे देने हैं, उनका काम ही पैसे देना है, उनका काम ही यही है। लेकिन अगर आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आप पे एबिलिटी नहीं है उन पैसों को इस्तेमाल करने के लिए, तो आपको क्यों पैसे देंगे। हमारे एंड पे ये है कि हम पैसे ले लेते हैं, उस पैसे को प्रॉपरली यूटिलाइज़ नहीं करते, उस पर फिर करप्शन करते हैं और फिर जवाबदेह भी नहीं होते उनके सामने। अकाउंटेबिलिटी भी एक, वो कहते हैं जी साबिक़ हुकूमत ने की है, ये साबिक़ा जो मैनेजमेंट थी उसने की है, तो वो कहते हैं कि आप तो मुल्क है ना, आप इसे जो है अकाउंटेबल ठहराएं लोगों को, सिस्टम नहीं है आपके। तो अगर हम सिस्टम नहीं बनाएंगे, सिस्टम नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमारी हालत इससे भी ख़राब होगी। अच्छा, मुख्तसरन आखिर में बताइए कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ है, आपको क्या लगता है कि आइंदा 1 से 2 माह में या 3 माह में क्या इसकी कीमतें नीचे आएंगी या ये ऊपर जाएंगी? और इससे चूँकि पाकिस्तान में जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो ऑलरेडी उसका जो असर है वो बाकी तमाम अशिया ज़रूरिया पर पड़ता है। और देखें, जो पाकिस्तान में जो पेट्रोल की प्राइस थी ना, ये 60-70 सेंट्स फ़ी लीटर थी। तो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन कम थी, तो ये मुतालबा आया कि आप इसे कम से कम $1 पर लीटर पे फिक्स कर लें प्राइस को। तो आपको जो 30 सेंट्स है वो आप टैक्स कलेक्शन में रख लें। तो वो गवर्नमेंट ने उससे तकरीबन वो इम्प्लीमेंट कर दी है। तो $1 फ़ी लीटर पे अब जो है पेट्रोल की और डीज़ल की प्राइस को बेंचमार्क किया जाता है। तो बाकी जो इसमें गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू भी जमा हो जाता है, तो रिलीफ आपको मिलने का इम्कान कोई नहीं है ता वक्त आपके मुल्क में कोई बहुत बड़ा जो है पेट्रोल का ज़ख़ीरा निकल आए। और हाँ, ये निकल भी सकता है क्योंकि ऑफशोर में आपने ड्रिलिंग नहीं की, अगर वहाँ पे आप करें तो वहाँ से काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई अच्छी गैस की या तेल की डिस्कवरी हो सकती है। तो बाकी अब जो दुनिया में पूरी दुनिया में इस टाइम एनर्जी क्राइसिस है, एनर्जी की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो ये कीमतें और महंगाई कम होने का कोई इम्कान नहीं है। ये कम से कम अगले, अगर आप देखें कोई 5-1 साल, तो ये काफ़ी ज़्यादा टफ हालात रहेंगे और इसमें जो है लोगों को नए मॉडल्स अपनाने पड़ेंगे, उन्हें बचतों की तरफ जाना पड़ेगा या साइकिलिंग करनी पड़ेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में अब प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही बहुत है ही नहीं, नापैद है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ही अगर हुकूमत अच्छा कर ले तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। तो हमने तो, क्योंकि ये है कि गाड़ी चलानी है, एक बंदे ने गाड़ी चलानी है और पेट्रोल महंगा है, तो लोगों को इतना फील नहीं होता, तो कार पूलिंग की जाए, उससे भी लोगों को रिलीफ मिल सकता है। तो लोगों को अल्टरनेट्स देखने होंगे, सस्ता फ्यूल होने वाला मुस्तकबिल में कोई चांस नहीं है। जी, आमिर सयाल साहब ने बड़े मुदल्लल अंदाज़ में, बड़े मुफस्सल अंदाज़ में जो है वो तमाम सूरत हाल को आपके सामने सादा अल्फाज में बयान किया। उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि IMF से जो डील अब तक इल्तवा का शिकार है, उसका जो मेन मुद्दा है वो यही है कि हमारे यहाँ शफाफियत नहीं है, हमारे यहाँ वो निज़ाम नहीं है जिससे IMF को तसल्ली हो सके कि उनका जो कर्ज़ है वो सही तरीके से इस्तेमाल होगा और फिर कल को उन्हें जो है वो वक्त पर वापस भी मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की हमने इनसे बात की तो इनका ये कहना था कि आइंदा आने वाले जो 4 से 5 साल हैं उसमें कोई बड़ी तवक्को न रखी जाए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की जाएगी, क्योंकि अब अगर ग्लोबली देखा जाए तो दुनिया अब पेट्रोल से और डीज़ल से जो है वो शिफ्ट कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम अब भी उसी चीज़ पर रिलाई कर रहे हैं और फ्यूल पे और तेल पे जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ भी चल रही हैं। हम बिजली जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसी तेल पर जो है वो इंपोर्ट करके पैदा कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत इस अम्र की है कि मुस्तकबिल में रियासती हुकूमती सतह पर भी और फिर अवाम और नीचे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उसकी सतह पर भी जो है वो अल्टरनेट तलाश करने होंगे ताकि दुनिया की जिद्दत पसंदी के साथ जाकर अपने अखराजात को कम भी किया जाए और मुल्क की मईशत भी किसी दुरुस्त समत पर जा सके। फ़िल वक्त मुझे दीजिए इजाज़त।